हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी 131 के खंड 1 में इकाई 1 राजनीति क्या है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति क्या है में राजनीति के एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। राजनीति क्या है में राजनीतिक एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में राजनीतिक शोध चर्चा और मानवीय संभावनाओं के व्यवस्थापन पर जूझ रही है। जैसे यह शक्ति के बारे में है, यह कहना है कि यह सामाजिक एजेंटों एजेंसियों और संस्थानों की क्षमता के बारे में है, वे अपने पर्यावरण सामाजिक और भौतिक क्षमता को बनाए रखे या बदल सके। यह उन संसाधनों के बारे में है जो इस क्षमता को कम करते हैं और उन बलों के बारे में है जो इसके अनुशासन और आकार को और प्रभावित करते हैं। तदनुसार राजनीति एक ऐसी घटना है जो समूहों संस्थानों और समाजों में पाई जाती है, निजी और सार्वजनिक जीवन में कटौती करती है। यह उन सभी संबंधों संस्थानों और संरचनाओं में व्यक्त किया जाता है जो समाजों के जीवन की उत्पत्ति और पुनरुत्पत्ति में निहित है। राजनीति हमारे जीवन में सभी पहलुओं का निर्माण करती है और ठीक करती है तथा यह सामूहिक समस्याओं और संकल्पों के विकास के मूल में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीति को परिभाषित करना कठिन है। राजनीति एक स्पष्ट परिभाषा है जो उन बातों को उपयुक्त बनाती है जिन्हें हम सहज रूप से राजनीतिक कहते हैं असंभव है। राजनीति विभिन्न उपयोगों और बारीकियों के साथ एक शब्द है। शायद हम एक संक्षेपण बयान के लिए इस तरह से करीब पहुंच सकते हैं। राजनीति वह गतिविधि है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और प्रयास के माध्यम से सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। इस परिभाषा में कई बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं राजनीति की प्रकृति। राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो आम सदस्यता स्वीकार करते हैं या कम से कम साझा नियत को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार रॉबिन्सन क्रूसो राजनीति का नित्य प्रयोग नहीं कर सकते थे। राजनीति विचारों की एक प्रारंभिक विविधता को मानती है। यदि लक्ष्यों के बारे में न सही तो कम से कम साधनों के बारे में इसे मानती है। क्या हम सभी हर समय सहमत हो सकते हैं? इससे राजनीति बेमानी होगी। राजनीति में चर्चा और अनुनय के माध्यम से ऐसे मतभेद को सही कर लेना शामिल है। इसलिए संचार राजनीति का केंद्र है। राजनीतिक निर्णय एक समूह के लिए आधिकारिक नीति बन जाते हैं, सदस्यों को उन निर्णयों के लिए बाध्य करते हैं जो यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। यदि हिंसा से निर्णय पूरी तरह हो जाता है तो राजनीति बहुत कम होती है, लेकिन जबरदस्ती करना या इसका खतरा सामूहिक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को कम करता है। राजनीति की आवश्यकता मानव जीवन के सामूहिक चरित्र से उत्पन्न होती है। हम एक ऐसे समूह में रहते हैं जिसे सामूहिक निर्णय तक पहुंचना चाहिए जो संसाधनों को साझा करने के बारे में होना चाहिए और अन्य समूहों से संबंधित और भविष्य के लिए योजना के बारे में होना चाहिए। एक परिवार चर्चा करता है कि उसे छुट्टी कहाँ मनानी है। एक देश यह फैसला लेता है कि युद्ध करना है या नहीं। दुनिया प्रदूषण से होने वाले नुकसान को सीमित करने की मांग कर रही है। ये सभी चीजें ऐसे समूह है जो निर्णय लेने की मांग करते हैं जो उनके सभी सदस्यों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्राणी के रूप में राजनीति हमारे भाग्य का हिस्सा है। हमारे पास सतत कार्यरत रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता। इसलिए यद्यपि राजनीति शब्द का उपयोग अक्सर निंदनीय रूप में किया जाता है, सार्वजनिक हित के आड़ में निजी लाभ की खोज की आलोचना करने के लिए राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता है। दरअसल यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने तर्क दिया कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है।
इससे उसका तात्पर्य न केवल यह था कि राजनीति अपरिहार्य है, बल्कि यह आवश्यकता मानव गतिविधि है। राजनीतिक जुड़ाव वह विशेषता है जो सबसे तेजी से हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। अरस्तु के अनुसार लोग केवल एक राजनीतिक समुदाय में भागीदारी के माध्यम से तर्क गुणी प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक रूप को व्यक्त कर सकते हैं। एक समूह के सदस्य शायद ही कभी सहमत हो, कम से कम शुरू में किस क्रियाविधि का पालन करना है, भले ही लक्ष्यों को लेकर सहमति हो, पर साधनों को लेकर अभी भी झगड़ा हो सकता है। फिर भी एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, एक तरह से या दूसरे, या और एक बार किए जाने पर यह समूह सभी सदस्यों को प्रतिबद्ध करेगा। इस प्रकार राजनीति में कई प्रकार के विचारों को व्यक्त करने और फिर एक समग्र निर्णय में संयोजित करने की प्रक्रिया शामिल है। जैसा कि सिवेली बताते हैं कि राजनीतिक कार्रवाई की व्याख्या एक सामान्य तरीके से तर्क संगत रूप में सबसे अच्छा समाधान निकालने के तरीके के रूप में की जा सकती है, या कम से कम एक उचित सामान्य समाधान निकालने का तरीका हो सकता है, यानी राजनीति में जनता की पसंद शामिल होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से राजनीति क्या है मैं राजनीतिक एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।